नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम बोलते आ रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा आत्मा है सत्य की और सत्य में। और पवित्र आत्मा है जो हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमें लेकर जाती है सब सत्य में। और जब वो हमें सब सत्य में लेकर जाती है, हमारे पास एक पूर्ण सुनिश्चितता होती है, पूर्ण सुनिश्चितता कि वह नियंत्रण में है हमारे जीवन। अब ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बोलते आ रहे हैं धोखे की आत्मा के बारे में। धोखे की आत्मा के बारे में, धोखेबाज आत्मा। मैं यहाँ पर पढ़ रहा था इसके बारे में, और यहाँ नए दस्तावेज में इसके बारे में बहुत बात हुई है। प्रेरित इसके बारे में बहुत बोलते हैं, धोखे की आत्मा के बारे में, धोखे की आत्मा। और मैं चाहता हूं कि आप सोचें मेरे साथ, समझें मेरे साथ इस वचन को कि जो मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। मैं पढ़ूंगा अब जो है दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2। प्रेरित पौलुस वो यह कहता है कि उसने ख्याल रखा था अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, कि जो चर्च में थे, चर्च को लेकर, कि जो मसीह विरोधी की आत्मा उसको लेकर। और यूहन्ना भी बहुत बोलता है अपनी यूहन्ना की पत्रियों में, वो भी बोलती हैं मसीही विरोधी के बारे में, धोखे की आत्मा के बारे में। और यह आत्मा, यह धोखे की, यह सब स्थानों पर है, सब चर्चों में, यहाँ तक कि यूनिवर्सल चर्च में भी। जी हाँ, वो यूनिवर्सल चर्च में भी कार्य करती है। मैंने देखा है इसे, निराशाजनक तौर पर मैं देखता रहा हूं। मगर क्या हम कर सकते हैं? यदि एक व्यक्ति वह कन्विंस हो धोखे की आत्मा के द्वारा, तो क्या हम कर सकते हैं दूर करने के लिए इस आत्मा को उनके अंदर से? यदि वे यदि वो चाहते हैं कि अपने भावनाओं के कारण, अपनी संवेदनाओं के कारण वे जुड़े हुए हैं उस झूठ से, उस धोखे से। ये स्पष्ट है कि जब एक व्यक्ति जब सिंसियर है, वो अपने हृदय को खोलता है परमेश्वर के सामने, धोखे की आत्मा वो दूर होती है। मगर जब एक व्यक्ति वो सिंसियर नहीं है, वो कपटी है, वो अपने खुद को धोखा देते हैं, बल्कि बदतर वो केवल दूसरों को नहीं, अपने खुद को धोखा देते हैं। जब एक व्यक्ति किसी को धोखा देता है, वास्तव में वो धोखा दे रहे हैं सबसे पहले वो खुद को। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है कि दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2, उसने कहा इस प्रकार, हे भाइयों, उसने कहा है चर्च को, देखिए हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, और सबसे अधिक, पहले से कहीं अधिक हम देख रहे हैं संकेत प्रभु यीशु के आने के। क्या सच नहीं? मुझे लगता है कि सब सहमत होंगे उनकी यीशु की वापसी के, कि वो बेहद निकट हैं, कि वो जल्द। क्या सच नहीं? तो वो कहते हैं अब हम अपने प्रभु यीशु के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा की, देखिए, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह है समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, और न और न तुम
घबराओ, किसी भी रीति से, यहां पर जारी रखते हुए, किसी रीति से किसी धोखे में न आना। और वह यहां पर कहता है, दिलचस्प है कि उसने कहा कि किसी रीति से, कि कोई तुम्हें ना स्थिर कर सके आसानी से, कि तुम्हारा मन आसानी से ना अस्थिर हो जाए और ना घबराओ, कि किसी रीति से किसी के धोखे में, कि चाहे वह वचन के द्वारा हो चाहे पत्री के द्वारा, यहां तक कि पत्री के द्वारा, ख्याल रखें कि जैसे वो हमारी ओर से हो, कि यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, किसी रीति से किसी धोखे में ना आना। आप देखते हो कि वह यहां पर मजबूत कर रहे हैं इस आइडिया को, जो शैतान का कार्य होता है धोखे के द्वारा। क्योंकि लोग जो जीते हैं पाप में, वो जानते हैं पाप क्या है। लोग जो परमेश्वर के हैं और देखते हैं पाप को, उनके, वो जानते हैं कि क्या पाप है। स्पष्ट है कि जो परमेश्वर का है वो जानते हैं वास्तव में अलग करना सही को गलत से। मगर जो धोखे में रहता है, धोखे की आत्मा के द्वारा, मसीही विरोधी के द्वारा ऐसे बोलते हुए, एक व्यक्ति वह असुरक्षित रहता है, वह दुविधा में रहता है। क्यों? क्योंकि वे अभी भी, उनके पास नहीं है परमेश्वर के साथ मिलन, वो अभी उनको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन नहीं कर रही अभी भी। तो शैतान इस्तेमाल करता है अपनी धोखे की आत्मा को, उन्हें, कि ऐसा लगता है कि वो पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा में बोलते हुए, उन्हें प्रकाशन देते हुए, उदाहरण के तौर पर वो भविष्य बताते हुए, चीजों को बताते हुए ना, भविष्यवाणियां करती हुई झूठी, और लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि क्योंकि ना धोखा खाए मेरे दोस्त की, कि शैतान, यहां तक कि वो कौन था, प्रकाश का, वो प्रकाश का दूत था पहले, धोखा देने के लिए यदि संभव हो, यहां तक कि चुने हुओं को भी। तो कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, कैसे हम बुलेट प्रूफ कर सकते हैं धोखे के खिलाफ अपने आप को। वो कहता है यहां पर वचन दूसरे में, कि न अपने मन को अचानक अस्थिर करें और ना घबराएं, ना घबराएं, कि जैसे मन की आप आकलन करते हुए, अपना एनालाइज करते हुए, आत्मा, और मुझे लगता है कि आप ये करते होंगे मेरे बारे में, यही है, आपको एक आकलन करने की जरूरत है मेरे शब्दों का, मेरे विचारों का। वेरीफाई करें, कंफर्म करें कि यदि जो मैं प्रीच करता हूं, सिखाता हूं, ओरिएंट करता हूं, वह है वास्तविक तौर पर उसके अनुसार है जो पवित्र शास्त्र में है। क्योंकि यदि मैं कोई ऐसी चीज बोलूं जो मैच नहीं करती पवित्र शास्त्र के साथ, तो यह एक धोखा है, यह एक धोखा है। और कोई भी व्यक्ति कि जो कोई ऐसी चीज बोलता है कि जो उसके अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं, वह धोखा दे रहे हैं, या धोखा खा रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं। तो उसने कहा है कि तुम धोखा ना खाओ, कि अपने मन को अचानक, कि अपने आप को आसानी से अपनी समझदारी को भटकने ना दें, ना अपनी समझदारी में इस प्रकार हूं कि बजाय दुविधा करते हुए, पैशंस को, इमोशंस को समर्पित करते हुए, भावनाओं को सोचें पहले। यह है केस उदाहरण के तौर पर, और आप समझोगे कि कितने सारे लोग शादी करते हैं और तोड़ देते हैं। शादी वो नरक बनी रहती है। शादी करते हैं, सपना देखते हो कि एक हनीमून का, कि दैवीय होगा, और उसके बाद वास्तव में हनीमून ही में ही उनके उनके
नरक शुरू हो जाता है, बद्दा। क्यों? क्योंकि वो समर्पण करते हैं पैशंस को, वो अपने आप को समर्पित करते हैं भावनाओं में, हृदय की। वे भ्रमित होते हैं कि जो महसूस करते हैं उसके साथ, और तब वो अपनी शादी में तो ठोकरें खाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय दोस्त, ना अचानक से अस्थिर ना हो, कि अपनी समझदारी से बाहर ना आए। कि पौलुस यहां पर कहता है, इसके अलावा दूसरे कुरिन्थियों में 4:4 में, देखिए ध्यान दे, बहुत ध्यान दे। मैं यहां तक कि पढ़ूंगा आपके लिए कि मैं शब्दों में गलती ना करूं। वापिस हम इस वचन की ओर लौटेंगे। उसने कहा है इस प्रकार, दूसरा कुरिन्थियों 4:4, उसने कहा इस प्रकार, और उन अविश्वासियों के लिए कि जो है शैतान, शैतान ने जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, शैतान ने अंधी कर दी है बुद्धियों को अविश्वासियों के लिए, ताकि मसीह के जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कि दूसरे शब्दों में, संसार का ईश्वर जो शैतान है, धोखे के द्वारा अंधा किए हुए है, अंधा, वो दृष्टिकोण खत्म कर दी, समझ कि अंधा किए हुए है बुद्धियों को अविश्वासियों की। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अविश्वासी है, क्यों क्यों वो अविश्वासी है? क्यों एक व्यक्ति इस प्रकार बोलता है कि हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता? कैसे आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि जिसका अस्तित्व नहीं? यदि आप कहें कि नहीं विश्वास करते परमेश्वर, क्योंकि आप करते हो, किसी न किसी रूप में आप कर रहे हो, तो इस संसार का ईश्वर एक व्यक्ति को अंधा करता है, वो अंधा कर देता है उसकी सोचने की क्षमता को। वो उनके पास सोचने की क्षमता होती है, मगर वे नहीं सोचते, वे नहीं सोचते। तो चलिए यहां पर देखते हैं, लौटते हैं, चलिए दूसरे थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 में, कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप तोलें, और तोलें मेरे साथ। तो चलिए सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो चलिए आकलन करते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा मन अचानक से अस्थिर ना हो जाए। क्योंकि अचानक, यह आसानी से है कि आप अपनी समझदारी को एक तरफ रख दें, अपनी समझ को, और समर्पित कर दें अपनी भावनाओं को। कितने सारे बुद्धिमान लोग, वे पढ़े लिखे लोग, जिनके पास स्टडी बहुत बढ़िया होती है, प्रोफेशनल, समझदार, इंटेलिजेंट, एकदम लोग, समझदारी से भरे हुए, बुरी तौर पर शादी करते हैं। क्यों उनकी शादी बुरी होती है? समझदारी नहीं दिखाती कि वह शादी सही होगी, और वो शादी करते हैं और तो ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं अपने आप को अलग कर सकते समझदारी को, हम लोगों की, हम अलग नहीं हो सकते उस समझदारी से। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर तर्क हैं, परमेश्वर सोचते हैं, परमेश्वर शब्द हैं, परमेश्वर भावना नहीं है, परमेश्वर भावना नहीं है, परमेश्वर ओबा ओबा नहीं नहीं, परमेश्वर है तर्क, शब्द। हमने बात की थी कल कि जब यीशु वह आएगा, पर नबी यशायाह ने, कि जब वो आएंगे, उनके ऊपर वो समझ की आत्मा होगी, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, भय, प्रभु के भय की आत्मा, प्रभु की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा। भावना की आत्मा नहीं है, उसके अंदर कुछ भी भावना की आत्मा नहीं है, नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि
परमेश्वर तर्क हैं, परमेश्वर शब्द हैं, वो हमें देते हैं 5 इंद्रियां, ताकि हम उनकी महानता, उनकी खूबसूरती का, प्रकृति की, जो सब कुछ उसने बनाया, उससे लाभ ग्रहण कर सके। उन्होंने हमें भावनाएं दी आत्मा की, ताकि हम लाभ प्राप्त कर सकें धरती के, परफेक्ट धरती जो उसने बनाई है। लेकिन पाप ने प्रवेश किया और वो किया, ऐसा किया कि शैतान इस संसार में वो राज्य कर सके, शैतान की आत्मा। तो यदि आप नहीं सोचते, यदि आप नहीं सोचते कि जो लिखा है बाइबल में, आपको पढ़ने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है, आकलन करें, तोलें और देखें कि वचन मैच करती है दूसरी वचन के साथ, आपको सब कुछ देखने की जरूरत है। बहुत सारे बाइबल के वर्जन, मगर कौन सा सही है, तो आपको देखने की जरूरत है कि यदि सब वचन मैच करते हैं दूसरे वचनों के साथ, यदि वो सहमत होते हैं उनके बीच, ये है समझदारी। ये परमेश्वर पर अविश्वास नहीं है, ये है ध्यान देना, ये है ध्यान देना परमेश्वर के शब्द पर। क्योंकि परमेश्वर के शब्द जो हमें लेकर चलते हैं, लेकर जाते हैं हरे चरागाहों की ओर। परमेश्वर के शब्द प्रभु यीशु शब्द हैं, यीशु सत्य हैं। और कैसे वो ऐसी चीज लिखेंगे, एक दिन उन्होंने एक चीज लिखी, दूसरे दिन दूसरी, नहीं, सब कुछ परफेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट पवित्र शास्त्र वो एक दूसरे के साथ सहमत होता है। मगर शैतान इस्तेमाल करता है यह अंधापन लोगों का, कि जो नहीं चाहते सोचना, वो चाहते हैं केवल ग्रहण करना, वो चाहते हैं संवेदनाएं, वो चाहते हैं महसूस करना, वो चाहते हैं महसूस करना। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बोलूंगा एक उदाहरण, 10 कोड़ियों का, उनके पास विश्वास था चंगा होने का। आप जानते हो कि 9 जब चंगे हुए चले गए, मगर एक, केवल एक वापिस लौटा। मैं सोचता हूं किसने सोचा, किसने तर्क रखा? इस एकमात्र ने, इस एकमात्र की जो प्रभु यीशु का आभार व्यक्त करने के लिए लौटा और प्रभु के अधीन उसकी उसकी दैवीयता को स्वीकार करने, ये बचाया गया। और दूसरे 9 वो चंगे हुए, हाँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, और चले गए अपनी जिंदगी का ख्याल रखने के लिए, मगर बाद में फिर भी मरे। कि दूसरे शब्द में वे 9, उन्होंने सोचा नहीं, नहीं मेडिटेट किया था, हम यहाँ पर मृत्यु की ओर जा रहे थे, हम चंगे हुए हैं एक शब्द के साथ उस मनुष्य के। संभव नहीं है, तो हमें अनुसरण करने की जरूरत है उसका, क्योंकि उसने जीवन दी, उसके शब्द ने जीवन दी। नहीं, वो नहीं देखा उन्होंने, और इसीलिए वो चले गए अपनी जिंदगी का स्वास्थ्य का लाभ उठाने के लिए, और खो दी जिंदगी। और यीशु यीशु ने उनकी आलोचना की, कहाँ है 9, कहाँ है दूसरे 9? मेरे प्रिय दोस्त, ना अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी समझ को दूर करें, हटाएं। ना तुम्हारा मन अचानक से अस्थिर ना हो जाए, अलग ना करें, अपनी भावनाओं को अलग करें अपनी बुद्धिमानी से। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जैसे मैंने बोला है, वो शादी करते हैं अपनी भावनाओं से बहकर और हार मानते हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने शादी की, मैंने खोज की, मैं काम करता था, मैं चर्च में सहायता करता था, चर्च के जो ऑफिस में। और मैं देखने लगा एस्तर का रजिस्टर, उसके परिवार का आकलन किया मैंने, कि उसके माता पिता परिवर्तित हैं, कौन है उसके माता पिता, कौन वह है, किस समय, कितना समय हो गए उसे परिवर्तित। मैंने सब कुछ देखा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था जानकारी की देखने के लिए कि वो कहीं, मैं कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर रहा। तो मैंने आकलन किया, तुलना की, तोला,
और एस्तर ने मेरे साथ ऐसे की, उसने मुझे आकलन किया, उसने मुझे परखा, टेस्ट किया कि कैसे मैं नया था, कैसे जैसे मैं पारदर्शी था, मैं कुछ भी नहीं छिपाता था उससे। तो उसने मुझे जाना, मगर मैं उसे उतना नहीं जानता। तो तो हुआ एक एक समझ हमारे बीच, हमारी शादी में। हमने शादी करने के लिए शादी नहीं किया, हमने शादी नहीं की कि बोलते हुए इस प्रकार समस्या का समाधान करने के लिए शारीरिक संबंधों के साथ। नहीं, हमने शादी की क्योंकि हम शादी करना चाहते थे, हम परिवार बनाना चाहते थे कि वह है कि जहां से प्रभु यीशु का सुगंध फैले, कि जो पवित्र करे हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम। तो मैं मैं अपने आप को उन पैशंस के अधीन नहीं समर्पित किया। मैंने तोला, आकलन किया, मैंने अच्छे से आकलन किया, और वाइस वर्सा। यदि ऐसा ना करता तो सही ना होता। तो देखिए यहाँ पर तो उन्होंने कहा इस प्रकार कि तुम अपने मन को अस्थिर ना करो, अपनी समझ को इस्तेमाल करो, कि किसी रीति से किसी धोखे में ना आना, कि ना तुम घबराओ कि किसी रीति से, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, कि जो मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। कि हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। पौलुस ने पतरस किया को डांटा, आप देख सकते हैं उसे। जो पौलुस की जो सीरीज है वो पौल की, यहाँ तक कि आएगा रिपोर्ट से पहले दिन से आएगा वो। तो पतरस को डांटा पौलुस ने। पतरस पहले से परिवर्तित था, पौलुस से कहीं पहले, मगर पौलुस के पास अधिक समझ थी पौलुस पतरस से, क्योंकि पौलुस ने देखा कि पतरस चाहता था एक डॉक्ट्रिन पास करना, यहूदी लोगों को लेकर जाना जो प्रभु यीशु तक प्रवर्तित हुए, प्रभु यीशु में, और वो उनका खतने की ओर लेकर जाना चाहता था। मगर खतना जिसके बारे में परमेश्वर बोलते हैं पुराने दस्तावेज में, नए दस्तावेज में क्या है? खतना। खतना है हृदय, मगर वो खतना शरीर का नहीं है। इसके अलावा वो करना अगर चाहते हैं लोग कर सकते हैं, हर एक का अ, अपने खुद की डॉक्टरी जांच के अनुसार वो करे, मगर खतना, खतना की जो पतरस चाहता था कि मसीही, नए मसीही वे करें, वह उसका अभ्यास नहीं था, उसका उसकी जरूरत नहीं थी। और ये नहीं था कि वो अब वो खतना हृदय में है, पौलुस ने पतरस को कहा। तो आप देखते हो कि खुद पतरस वो बह गया धार्मिकता में, यहूदी धर्म की। तो आपको सोचने की, तोलने की जरूरत है, शब्द की आप देख सकें, कि आप कंफर्म करें वह कि जो पवित्र आत्मा मार्गदर्शित करता है। तो उसने कहा कि कोई तुम में से अस्थिर ना हो जाए, धोखा ना खाए, कि क्योंकि वह दिन ना आएगा कि जब धर्म का त्याग ना हो ले, कि किसी भी तरीके से धोखा नहीं गया, हाँ वहां पर है यीशु, यीशु आएगा, इस समय में आएगा। लोग हैं यहाँ तक कि वो बोल रहे हैं कि यीशु इस दिन आएंगे, इससे पहले कि हम 2000 में प्रवेश हमने किया, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हाँ देखो ये लिखा है, किसी ने कहा एक वहां मूर्खतापूर्ण तरीके से, और यहाँ पर लिखेगा 2000 आएगा, मगर नहीं गुजरेगा, मगर नहीं गुजरेंगे लोग सोते हुए, इस प्रकार कहा किसी ने कुछ। और सब कुछ व्यर्थ की चीजें। देखिए हम 2025 में हैं, तो जो जिए पहले के जो कॉन्शियंस 2000 साल में, समझते हैं कि उस समय क्या हुआ था। बहुत सारे हैं नरक के नबी, बहुत इस प्रकार के बुलबुले कि वो लाभ उठाता है इस प्रकार के लोगों का। शैतान अपने बच्चों का लाभ उठाता है, झूठ के बच्चे हैं, धोखे के बच्चे जो फैले हुए हैं, जो फैलाते हैं फेक न्यूज। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कितनी सारी फेक न्यूज आपने सुनी सुलेमान के मंदिर के बारे में, हाँ, कि
हाँ वहां पर भुगतान करना है, पार्किंग पे करनी है, प्रवेश करने के लिए पे करना पड़ेगा, सब कुछ झूठ। शैतान फैलाता है फेक न्यूज। वो मास्टर है फेक न्यूज का, वो मास्टर है झूठ का, झूठ की खबरों का। तो आपको आकलन करने की जरूरत है, नोटिस का, तोलना। आप समर्पित नहीं कर सकते केवल ये हुआ ये होगा कल, नहीं। आपको तोलने की जरूरत है, अपने दिमाग को, अपनी समझ को रखने की जरूरत है, ना कि आप बहें अपनी भावनाओं में। और यही है जो चर्चों के अंदर है, यही बहुत सारे चर्चों में हो रहा है। बहुत बार लोग वो भावनाओं को समर्पित कर देते हैं, और लोग हैं कि जो बहुत भावनात्मक है, बहुत ही भावनात्मक। और इस प्रकार के लोग वो आसानी से समर्पित कर देते हैं धोखे की आत्मा को। वे एक फेक न्यूज का दरवाजा बनने के लिए बहुत सारे लोग वो सोचते हैं कि उनका बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के साथ, और क्योंकि अन्य भाषा में बोलते हैं। और दूसरे कि जिनका बपतिस्मा हुआ, वो सोचते हैं कि नहीं हुआ, वो भरोसा नहीं करते, मुझे नहीं लगता, मेरा अन्य भाषा में नहीं बोलता, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। किसी का एक चीज के साथ दूसरे के लेना देना नहीं। जब आप के पास फल हैं पवित्र आत्मा के, आप का बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के साथ जब आपके पास है, जब आपके पास नहीं है पवित्र आत्मा के फल, तो आप का बपतिस्मा नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं कि आप चमत्कार करें, कोई लाभ नहीं कि पास्टर या बिशप चाहे कोई भी हो बहुत सारे चमत्कार करें, ये परमेश्वर का सेवक है, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर का हो, कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा उन धोखा देने वालों को, क्यों तुमने शब्द का इस्तेमाल किया, तुमने भविष्यवाणी की जी, हाँ प्रभु हमने तेरे नाम से शैतान को निकाला है, तेरे नाम से। खुद यहूदा इस्करियोती वो चंगा करता था लोगों को इससे पहले कि वो सामने आए सबके धोखेबाज है, मगर फिर भी वो धोखेबाज रहा। मगर कैसे हम जानते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर का है, और कब है हम जानते हैं कि परमेश्वर का एक है या नहीं है? क्या है कि जो अलग करता है उसे? वह है इस प्रकार कि जो जीता है पाप में, वो परमेश्वर का नहीं है, वो शैतान का है। प्रेरित यूहन्ना ने कहा है कि जो जीता है पाप में, वो परमेश्वर का नहीं। और उसने कहा है, मेरे प्रिय भाइयों, संसार से प्रीति ना रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है, पिता का प्रेम उनमें नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यह सब जुड़ा है समझ में, और ना कि भावनाओं में, भावनात्मक। और कितने सारे लोग चर्च में हैं जो अन्य भाषा में बोलते हैं, जो गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जब सभा भरी होती है इमोशन से, और वो सोचते हैं कि वे परमेश्वर के हैं, जब वास्तव में वे समर्पित कर रहे हैं अपने आप को पैशंस को, भावनाओं को, इमोशंस को। और भ्रमित होते हैं कि लोगों को जो महसूस कराता है एक चीज कि जो बहुत बढ़िया बेहतरीन है, मगर जिसका कोई लेना देना नहीं परमेश्वर से, वो शैतान के। पौलुस ने कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके से तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, धर्म का त्याग। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र जो मसीही विरोधी प्रकट ना हो, जो विरोध करता है, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यहां तक कि अपने आप को वो परमेश्वर ठहराता है परमेश्वर के मंदिर में, कि वह अपने आप को ईश्वर बनाता है, चाहता है ईश्वर जैसा बनना। देखिए ये मसीह विरोधी क्या है? मसीह विरोधी, मसीह विरोधी है, खुद बोलता है कि जो नाम, ये खुद में एक धोखा है। मसीह विरोधी क्यों शैतान नहीं बोलते एकदम
उसे शैतान, हाँ मैं शैतान हूं, नहीं शैतान नहीं, वो बोलते हैं मसीही विरोधी। मसीही विरोधी के दूसरे शब्द में सब कुछ जो प्रभु यीशु करते हैं उसका उल्टा, विपरीत प्रभु यीशु का, तो वो बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचेगा, और विशेष तौर पर उन लोगों को कि जो जुड़े हुए हैं, कि जो समर्पित हैं, जो भावनाओं में जकड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर नहीं समझते इस भाषा को। आमतौर पर हम बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, और जितना अधिक बोलते हैं और अधिक दुविधाएं उनके अंदर होती हैं। मगर परमेश्वर के शब्द यहाँ है स्पष्ट तौर पर, पौलुस ने कहा है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ यहां था तो तुमसे ये सब बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो कि जो उसे अभी रोक रहा है, किसे? मसीह विरोधी को, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। मसीह विरोधी है यहाँ पर, वो प्रकट हो रहा है, और वह एक ऐसा व्यक्ति होगा कि सब उसकी ओर झुकेंगे, पसंद करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। सब लोग को वो अपनी ओर लेकर जाएगा, केवल वे कि जो पवित्र आत्मा के अधीन है वे उसकी ओर नहीं जाएंगे। उनके अंदर ये सोच होगी जानने की कि नहीं, ये एक ठग है, ये ये सड़ा हुआ फल है। वो जानेंगे कि वास्तव में वो यीशु की ओर से नहीं है। मगर बहुत कम, निराशाजनक तौर पर, बहुत कम, निराशाजनक तौर पर। यही है जो प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है। बहुत सारे बुलाए गए, बहुत थोड़े चुने गए हैं, क्योंकि बहुत थोड़े वो सत्य को पसंद करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो सिंसियरिटी को पसंद करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो पारदर्शिता को पसंद करते हैं, थोड़े हैं जो सामना करते हैं, सामना झूठ का, थोड़े हैं जो ग्रहण करते हैं, मानते हैं जो वो है, बहुत थोड़े थोड़े थोड़े, और ये थोड़े हैं कि जो बचाए जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। और भी अधिक कहा है यहाँ पर, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता है। हम अभियान में हैं न्याय के, परमेश्वर के न्याय के, मगर जो अधर्म का भेद है वो कार्य करता है, वो कर रहा है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह धर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से। क्या है मुंह की फूंक? वो है परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर के शब्द जो कहे हैं कि मुझ तक, मेरे शब्द मुझ तक खाली नहीं वापिस लौटेंगे, मगर वह करेंगे जो मुझे प्रसन्न करता है। तो यहाँ पर कहा कि वह अधर्म का भेद प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिसने उनको उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ की प्रतीति करें। यह है ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। और यहां पर जारी रखा है कैसे? मगर हमें तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हे भाई और प्रभु के प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिससे उसने तुम्हारे हमारे समाचार के द्वारा बुलाया और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, स्थिर रहो, और जो जो
बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। चाहे वचन या पत्री, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों को में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हर अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे, ना कि भावना में। यहां पर कोई होने की तुम्हारे मनों को शांति दे और तुम्हें हर भावना और संवेदना में दृढ़ करे। ओ वो नहीं, तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। कि दूसरे शब्द में परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त, वो शब्द के साथ काम करते हैं। परमेश्वर शब्द के द्वारा काम करते हैं। परमेश्वर शब्द के साथ काम करते हैं। सुने, परमेश्वर शब्द है और जो समझदार है, वो जो सोचता है, जिनके पास समझ है, वो सोच सकते हैं कि वो चाहते हैं अनुभव परमेश्वर के साथ। उन्हें उनके दिमाग के द्वारा, उनके बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के शब्द पर वहां पर रखने की जरूरत है, ना कि भावनाओं में, ना कि ओ बोबा जो संसार ये करता है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर आकलन करें, अपने आप को तोलें, ताकि आप जान सकें कि आप वास्तव में विश्वास में हैं या आप केवल एक भावना में है, एक भ्रम में उबा उबा के हैं। क्योंकि ये स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमें दी हैं वो 5 इंद्रियां, ताकि हम लाभ ग्रहण कर सकें उस आनंद का, कि जो वो यहाँ खूबसूरती का, कि जो रंगदार, ये जो इतना बड़ा ये ग्रह उन्होंने बनाया, कि और हम यहाँ उसे ग्रहण कर सकें उसका लाभ। मगर इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि ये परमेश्वर के शब्द में लिखा कि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो हमें शब्द को बचाए रखने की जरूरत है। और उदाहरण के तौर पर प्रेरित ने कहा है कि आत्मा में चलो। हम इसके बारे में बात करेंगे आने वाले दिनों में। आत्मा में चलो, आत्मा में चलना है कि आप चले सोचते हुए उन शब्दों के बारे में जो पवित्र आत्मा के हैं, जो लिखे हैं परमेश्वर के शब्द में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।